चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन। तो आज मैं आपको ये पूरा केमिस्ट्री का पेपर बता दूंगा कि कैसा आया था 2019 में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमारे पास मैंने दो क्वेश्चन लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट लेवाइस एसिड। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लेवाइस एसिड इनमें से कौन सा है। तो आपको जैसे पता है कि लेवाइस एसिड के बारे में आप पढ़ सकते हो। इसमें आप बोरोन बोरोन इससे आप कुछ नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन हाँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब से आप पकड़ पाओगे। तो हमें पता है कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेवाइस एसिड होता है। ठीक है, तो आप मेनली क्या पढ़ोगे इसमें, लेवाइस एसिड के बारे में आप इसमें पढ़ो। लेवाइस एसिड, लेवाइस बेस, इसे पढ़ लो आप। इस टॉपिक से आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 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 ए करेक्ट है। एक क्वेश्चन अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर से भी आता है। तो हम जो 2019 में था, ये कंपाउंड दिया हुआ था, इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना था। तो आपको पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ से 1 2 3 कर लो। ठीक है, तो इसका क्या लिख लोगे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, ये है अपना केमिकल बॉन्डिंग का। टॉप चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ मैं, केमिकल बॉन्डिंग, क्लास 11th। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। डाइपोल मोमेंट कैसे हम निकालते हैं, तो इसका सबसे पहले आपको, या आप दो तीन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर मालूम है तो स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो। अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो हाइब्रिडाइजेशन से निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर बना के बता देता हूँ कि किसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो भाई, ये है CCl4, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। ठीक है, BeCl2, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है। BF3, इसका स्ट्रक्चर भाई ऐसा होता है। और NH3, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और यहाँ पे लोन पेयर एक होता है। तो देखो, इसमें तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसा भी आप देख लो, एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करेंगे। इसमें भी क्या करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा। इसमें भी पता है ये 120 डिग्री पे होता है, तो इसमें भी ये क्या कर लेगा, कैंसिल आउट कर लेगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें इस लोन पेयर के कारण इसका कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट रहेगा। तो इस केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। देख लेना आप इस टॉपिक को, केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा पढ़ लेना। तो देखिए भाई, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इन हाउ मेनी आवर्स 3 एम्पियर ऑफ करेंट कैन ब्रेक 18 ग्राम ऑफ H2O आयंस कम्प्लीटली। तो ये तो भाई तुम्हारा है जो क्वेश्चन, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फैराडे लॉ था अपना, उससे है ना, फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ फर्स्ट और सेकंड, उसमें से ये आप फॉर्मूला यूज कर लेना, और इसका आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जो मैंने कैलकुलेशन किया था वो 18 आवर्स आया था। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन था वो था कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैग्नीज ओर। मतलब मैग्नीज ओर में, इसमें से किस मैग्नीज ओर में से में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन था डोलोमाइट, मैग्नेटाइट, बोथ, नन। तो ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको मतलब और वाले आप क्वेश्चन देख के कर सकते हो कि किसमें क्या प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा आपको ये चीज़ तो ध्यान देना पड़ेगा। ये मेटलर्जी टॉपिक टॉपिक का है, मेटलर्जी का है, जिसमें हम ओर वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, सेपरेशन उसका कैसे करते हैं, वो सब ज़्यादा डीप में नहीं आता है। ये सब आप जैसे मैग्नीज का ओर, एल्युमिनियम ओर, ये सभी कैल्शियम ओर, ये सब आप पढ़ लीजिए, आपको उसी में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है,
तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि अ कंपाउंड हैज एक्स एंड वाई टाइप एटम। ये क्वेश्चन तो आपको पूछता है, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि दो एक कंपाउंड हो जिसमें एक्स और वाई टाइप का एटम है। एक्स जो है वो डाईवैलेंट है और वाई जो है टेट्रावैलेंट है। तो भाई हमें पता है कि अगर एक्स है, ये वाई है, ये डायावैलेंट है और ये टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब इसका वैलेंसी 4 है। तो क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल 10th क्लास वाला कंसेप्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको क्या निकाल लेते हैं, ये x4 हो गया, y2 हो गया। अब बच्चे क्या है, इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं, कह रहे ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। लेकिन इसको क्या करना है, इसको कट करना है। तो ये फाइनल कंपाउंड अपना क्या आ गया, x2y, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये वाला चीज़ गलती किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ये तो सिंपल है, आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना पड़ेगा। sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपने देखा कि दो क्वेश्चन आपके हाइब्रिडाइजेशन से आ गए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक थोड़ा सा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो ऑक्टाहेड्रल का आपको पता है, ऑप्शन ए sp3d2 होता है, ठीक है। फिर जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, पूछा था कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। तो हमारे पास कुछ आयन दिए हुए थे, जैसे ऑप्शन ए में था आई प्लस, मतलब आयोडीन का प्लस, फिर आई माइनस और आई। ऑप्शन बी था आई माइनस, आई और आई प्लस। ऑप्शन सी जो था आई, आई प्लस, आई माइनस, और ऐसे एक और ऑप्शन था। तो देखो भाई, अब हमें जो क्या मालूम है कि जब भी हम साइज के लिए जाते हैं, अगर हमारा सेम एटम है, सेम आयन है, ठीक है, मतलब हम अगर आयोडीन के रिस्पेक्ट में सिर्फ बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि जो निगेटिव आयन होता है वो बिगेस्ट होता है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया जिससे इसका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, उसके बाद आई आएगा, न्यूट्रल एटम, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया। तो अपना जो था ये करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन विच बी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड, तो उसका हाई होता है या लो होता है। जैसे एक में यहाँ पे हाई दे दिया था ऐसे, ठीक है, और भी ऑप्शंस थे, ठीक है। तो इसका आप थ्योरी पढ़ना, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सब का आप जब पढ़ोगे तो आपका ये इसका थ्योरी मालूम चलेगा। लेकिन जो मैंने मारा था या मेरे हिसाब से जो करेक्ट है वो है सी, ठीक है। इसका आप थ्योरी पढ़ना थोड़ा। तो ये अपना एक जो क्वेश्चन नंबर 10th, ये थोड़ा सा स्टूडेंट के हिसाब से टफ क्वेश्चन था। ये मेरा भी गलत हो गया था एक्चुअली में। तो इसमें पूछा गया था कि जब हम एल्युमिनियम को नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराते हैं तो इनमें से क्या फॉर्म करता है, ठीक है। तो उस टाइम मेरे ख्याल से इसमें जो फॉर्मेशन है वो अल्नाइको बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार वेरीफाई कीजिएगा इसमें क्या करेक्ट है, आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा कि इसका क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। डी में नॉन ऑफ दीज था, मेरे हिसाब से अल्नाइको इज करेक्ट ऑप्शन। लेकिन आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा, ठीक है। ये था अपना 10वां क्वेश्चन 10th। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्टली याद है नहीं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि अपने पास, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन था ये था ओजोन से रिलेटेड, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड था, इसमें आपको पूछ रहा था कि
इन ओजोन, ओजोन मतलब O3, ठीक है, इन ओजोन स्ट्रक्चर। अब इसमें बहुत 4 ऑप्शन थे, बड़े बड़े ऑप्शन थे, ठीक है, जो कि बच्चा देख के ही कंफ्यूज हो जाए। तो इसमें मतलब ऑप्शन जो था वो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से रिलेटेड थे। ये सभी जो थे वो सिग्मा पाई बॉन्ड के डीलोकलाइजेशन से संबंधित थे, रिलेटेड थे, ठीक है। कि जो अपना ओजोन होता है, ये स्ट्रक्चर जो है O3 का, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो उससे रिलेटेड 4 ऑप्शन थे। एग्जैक्टली मेरे को याद है नहीं, क्योंकि 4 बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, 2-2 लाइन, एक लाइन पूरा आ जाएगा इसमें, ऐसा था। तो इसको आप थोड़ा सा एक बार स्टडी कीजिएगा ओजोन से रिलेटेड, कि उसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास इतने ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं पिछले साल का, जो कि मैंने लैब असिस्टेंट का पेपर दिया था, तो उसमें ये इतने पूछे गए थे। तो मेनली आपको क्या करना है, मेनली आपको तैयारी कैसे करना है, फर्स्टली तो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, आपको स्ट्रक्चर्स थोड़े से याद होने चाहिए, ठीक है। और वो कहाँ से आएगा, हाइब्रिडाइजेशन आप अगर पढ़ लिए आपने, तो हाइब्रिडाइजेशन से आपका क्वेश्चन बनेगा, और ये ईजी बनता है। फिर कुछ फॉर्मूले आप याद रखो, फॉर्मूला याद रखो, जैसे कि मोल कंसेप्ट का हो गया, मोल कंसेप्ट में जितने फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। मतलब आपके जितने फिजिकल केमिस्ट्री में है, बेसिक बेसिक आप थोड़ा सा याद कर लो, आपका हो जाएगा केमिस्ट्री। वैसे केमिस्ट्री उतना टफ आता नहीं है, जो रेगुलर टच में है केमिस्ट्री के, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए जो उतना टफ नहीं है, लेकिन जो अगर बीच में छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं केमिस्ट्री का वीडियो आप लोगों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर लाया हूँ, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में मैथ की भी लाऊँ नेक्स्ट संडे को, ठीक है। तो और हाँ, इसके बाद मैं 2-3 वीडियो और लाता हूँ, जैसे कि आप लोग का बहुत सारे बच्चों का सैलरी के ऊपर क्वेरी है ना, तो इसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज़रूर बताएं कि हाँ सैलरी पे वीडियो लाना है नहीं लाना है, या फिर जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन है कि कंफर्म जॉब है या ट्रेनिंग के बाद निकाल देते हैं या नहीं रखते हैं, ट्रेनिंग है तो परमानेंट जॉब है, उसके ऊपर भी बहुत सारे बच्चों का क्वेरी रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।